आइए बच्चों बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के बारे में। तो जब भी नया पार्टनर आता है इनटू द बिजनेस तो उसे दो चीज़ें कैश में लानी होती हैं। एक तो अपने हिस्से की कैपिटल और दूसरा लाना होता है अपने हिस्से के गुडविल का अमाउंट इन कैश, जिसे वो अपने पास नहीं रखेगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा अमंग द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स जिन्होंने उसके लिए सेक्रीफाइस किया है अपने प्रॉफिट शेयर का। याद रखिएगा वो कैपिटल तो अपने पास ही रखेगा मगर प्रीमियम वो अपने पास नहीं रखता। जो उसे लाना पड़ता है प्रीमियम या प्रीमियम फॉर गुडविल आप कह सकते हैं उसको, वो उन लोगों को बांट देता है उस प्रीमियम को जो कि उसके लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपने प्रॉफिट शेयर का। ठीक है बच्चों, क्लियर बच्चों ये बात जो है। तो आइए ऐसे में क्या क्या एंट्रीज बनाई जाती हैं। अभी हम सबसे पहले इस केस के बारे में बात करेंगे जब नया पार्टनर अपने हिस्से की सारी गुडविल कैश में लेकर आता है। When new partner brings his full share of goodwill in cash। तो सबसे पहला काम हमारा यही होगा कि जो पुरानी गुडविल पहले से अपेयर कर रही है इन द बुक्स उसको राइट ऑफ कर दीजिए। पुरानी गुडविल एग्जिस्टिंग गुडविल, ठीक है, ये बुक्स में एसेट साइड में अपेयर कर रही होती है तो उसे राइट ऑफ कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि गुडविल नए सिरे से वैल्यूएशन की जाती है, तो जब नए सिरे से वैल्यूएशन करना ही है गुडविल का तो जो भी पुरानी गुडविल है उसे ख़त्म कर दीजिए। ठीक है बच्चों, तो एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल, फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट। क्लियर बच्चों, और ये काम ओल्ड रेशियो ऑफ द पार्टनर्स में किया जाता है। इतनी बात क्लियर बच्चों। आइए अब आगे क्या एंट्रीज बनती हैं वो देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, नए पार्टनर को दो कैश लाने होते हैं या कैश दो चीज़ों के नाम पे लाने पड़ते हैं। एक तो कैपिटल के नाम का कैश लाना होता है और एक प्रीमियम फॉर गुडविल या गुडविल के नाम का कैश लाना होता है जो उसे प्रॉफिट शेयर एक्वायर करने के लिए लानी पड़ती है गुडविल। ठीक है, और कैपिटल वो इसलिए लाता ताकि उसे बिजनेस की एसेट्स में भी हिस्सेदारी मिल सके। तो कैपिटल इसलिए लाया ताकि बिजनेस की एसेट्स में हिस्सेदारी मिल सके और गुडविल इसलिए लाया ताकि उसे बिजनेस के प्रॉफिट्स में भी हिस्सेदारी मिल सके। ठीक है, अब प्रॉफिट में हिस्सेदारी पाने के लिए इसने एक तरह से समझ लीजिए उनका प्रॉफिट शेयर खरीदा है ओल्ड पार्टनर्स का, तो जिस रेशियो में खरीदा है उसी रेशियो में उनको पेमेंट करेगा इन टर्म्स ऑफ गुडविल। तो चाहे कैपिटल आए चाहे प्रीमियम फॉर गुडविल आए, दोनों के इसमें कैश तो आ ही रहा है, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट कर दीजिएगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दीजिएगा फॉर कैपिटल, और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट कर दीजिएगा फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल। इन दोनों एंट्री को हम एक साथ भी कर सकते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। क्लियर बच्चों, तो ये दोनों एंट्री कंबाइंड भी की जा सकती हैं, अलग अलग भी की जा सकती है, एज पर योर कन्वीनियंस आप देख लीजिएगा। तो ये एंट्री थी कैपिटल और प्रीमियम लाने की। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि कैपिटल तो उसके अपने पास ही रहती है, लेकिन प्रीमियम वो बांट देता है, दे देता है, ट्रांसफ़र कर देता है उन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जो कि उसके लिए अपने प्रॉफिट शेयर का सेक्रीफाइस कर रहे हैं। क्लियर बच्चों, ऐसे में क्या एंट्री बनेगी आइए देखते हैं। तो एंट्री बनती है बच्चों प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करने की अमंग द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। और ये कौन से पार्टनर होंगे? ये वो पार्टनर्स होंगे जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं। नॉर्मली ये ओल्ड पार्टनर्स ही होते हैं। ठीक है, बट ज़रूरी नहीं कि सारे ओल्ड पार्टनर ही हों, क्योंकि हो सकता है कोई पार्टनर ओल्ड तो है मगर सेक्रीफाइस ना कर रहा हो, ठीक है, उल्टा गेन कर रहा हो, तो उनको प्रीमियम नहीं दिया जाता जो सेक्रीफाइस ही नहीं करते या उल्टा गेन करते हैं। ठीक है, प्रीमियम केवल उन्हीं ओल्ड पार्टनर्स को दिया जाएगा जो सेक्रीफाइस करते हैं, इसलिए टेक्निकली उनको सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कहा जाता है। तो प्रीमियम बांटने की एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, और ये एंट्री सेक्रीफाइसिंग रेशियो में की जाती है। तो इस तरह से हमारा प्रीमियम अकाउंट क्लोज भी हो गया। जब प्रीमियम लाया था तो प्रीमियम क्रेडिट किया था, यानी प्रीमियम अकाउंट ओपन हुआ था। जब प्रीमियम बांट रहे हैं तो प्रीमियम अकाउंट क्लोज हो रहा है, यानी वो डेबिट हो जाएगा, और पार्टनर्स की कैपिटल या उनके करंट अकाउंट इंक्रीज हो जाएंगे डिपेंडिंग ऑन की कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है या फिक्स है। फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट का नाम आएगा और फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट का नाम आएगा। क्लियर बच्चों,
अब यहाँ पर जो अगली बात मैं बताने जा रहा हूँ, आपको नोट में लिखा हुआ नज़र भी आ रहा होगा, इसको आप लोग ही पढ़िए साथ साथ। मैंने कोशिश करी है जितना साफ से साफ लिख सकूँ आप लोगों के लिए, मैंने पूरी कोशिश करी है। ये रीज़न है मैं पहले इसे लिख के आप लोगों को समझा रहा हूँ, साथ साथ नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि साथ साथ लिखने में इतना क्लीन प्रेजेंटेशन नहीं आ पाता। ठीक है बच्चों? तो अगर कोई पुराना पार्टनर सेक्रीफाइस की जगह गेन करता है तो उसको भी कंपनसेट करना पड़ता है दूसरे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, दूसरे ओल्ड पार्टनर्स को जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सारे ओल्ड पार्टनर गेन ही कर लें। एक आध हो सकता है, एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, लेकिन सारे पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे पुराने, ऐसा नहीं हो सकता। सॉरी, सारे पार्टनर गेन करेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर उनमें से कोई एक पार्टनर सेक्रीफाइस की जगह गेन करता है, याद रखिएगा वो नॉर्मली सेक्रीफाइस ही करते हैं सारे पार्टनर्स, बट ओकेजनली ऐसा भी हो सकता है कि उनमें से कोई एक पार्टनर या एक या दो पार्टनर गेन करते हो इंस्टेड ऑफ सेक्रीफाइस। तो ऐसे केस में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर कोई ओल्ड पार्टनर गेन करता है इंस्टेड ऑफ सेक्रीफाइस, तो वो भी दूसरे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को कंपनसेट करेगा। किस अमाउंट से कंपनसेट करेगा वो देखिए। जो भी उसका गेन निकल कर आया है उसके गेन को फर्म की गुडविल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो कि वैल्यू करी गई होगी ऑन द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो सिंपल शब्दों में यह ध्यान रख लीजिए कि अगर कोई ओल्ड पार्टनर गेन करता है इंस्टेड ऑफ सेक्रीफाइस, तो उसे भी दूसरे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करना पड़ेगा, जैसे कि नया पार्टनर करता है। वो प्रीमियम ला के कर रहा है, ये प्रीमियम बिना लाए करेगा। ठीक है? अपनी कैपिटल से या करंट अकाउंट से देके करेगा। ठीक है? तो ऐसे में जो प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री है जो हमने ऊपर देखी अभी यहाँ पर बच्चों, इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट होंगे ही होंगे, मगर जो गेनिंग पार्टनर है वो भी डेबिट हो जाएगा। किस अमाउंट से होगा मैंने बता ही दिया। और जो भी टोटल अमाउंट होगा प्रीमियम फॉर गुडविल का और जितना गेनिंग पार्टनर दे रहा है, दोनों अमाउंट जोड़ के सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे। सपोज नया पार्टनर प्रीमियम लाया 25,000, ठीक है, जो पार्टनर गेन कर रहा है उसका गेन का अमाउंट फर्म की गुडविल से मल्टीप्लाई किया तो वो आया 5,000। सही है? तो टोटल 30,000 है जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को दिया जाएगा। अगर एक ही पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है तो पूरा 23,000 उसको दे देंगे। अगर सेक्रीफाइस करने वाले दो पार्टनर हैं, उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो फॉर एग्जांपल 2:1 है, तो 20 और 10 दे देंगे। ठीक है? इस तरह से। और वो एंट्री बनेगी कैसे वो भी देख लेते हैं। ठीक है बच्चों? ये रही वो एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। ठीक है बच्चों? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, गेनिंग ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट। जो पार्टनर गेन कर रहा था पुराना होने के बावजूद भी उसको डेबिट कर देंगे। और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, यानी कि जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं ओल्ड ही होंगे वो लोग तो खैर, ठीक है, जो गेनिंग ओल्ड पार्टनर उसको भी डेबिट कर देंगे। जैसे मैंने अपने एग्जांपल में कहा 25 यहाँ, 5 यहाँ और 30 यहाँ पर, तो 25, 5, 30 काम सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही होगा। ठीक है बच्चों? तो याद रखिएगा, अगर सारे ही ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं तब तो यही एंट्री बनाएंगे आप लोग, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। ठीक है? कोई अगर उनमें से एक गेन सेक्रीफाइस नहीं भी कर रहा, मगर वो गेन भी नहीं कर रहा, तो भी एंट्री यही वाली रहेगी। एंट्री में थोड़ा चेंज तब आएगा जब पुराना पार्टनर कोई सेक्रीफाइस की जगह गेन करने लग जाए, तो उस केस में हम प्रीमियम फॉर गुडविल भी डेबिट करेंगे, उस गेनिंग ओल्ड पार्टनर को भी डेबिट करेंगे, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जो दूसरे पुराने पार्टनर हैं और साथ साथ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर उन्हें क्रेडिट कर देंगे इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्लियर बच्चों? एक एंट्री के बारे में और बात करना चाहूँगा मैं आप लोगों से बच्चों, फिर इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। और वो एंट्री है बच्चों कि अगर इस प्रीमियम के पैसे को ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स जिन्होंने सेक्रीफाइस किया था उसको वो निकाल लेते हैं या बिजनेस में ही रहने देते हैं। ठीक है? अगर वो बिजनेस में रहने देते हैं तो ये फॉलोइंग एंट्री नहीं की जाएगी। ये एंट्री तभी की जाएगी जब वो प्रीमियम के पैसे को पूरी तरह से या कुछ अमाउंट उसका पार्ट निकाल लेते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट हो जाएंगे और कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि पैसा बिजनेस से निकल रहा है तो कैपिटल कम हो जाएंगी ऐसा करने से। ठीक है? क्योंकि कैपिटल विड्रॉ कर रहे हैं एक तरह से वो, तो कैपिटल विड्रॉ करने से कैपिटल कम हो जाती है, प्रीमियम विड्रॉ करने से भी कैपिटल कम हो जाएगी। ठीक है?
क्योंकि जब प्रीमियम मिला था तो कैपिटल बढ़ रही थी, और जब प्रीमियम विड्रॉ कर लेंगे तो कैपिटल कम हो जाएगी और अल्टीमेटली कैश कम होगा। ठीक है, प्रीमियम का नाम मत लिखिएगा, प्रीमियम अकाउंट तो पहले ही क्लोज हो चुका है। कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट कर दीजिएगा। नॉर्मली ये काम सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही करते हैं, ये मानते हुए कि वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही पैसे को विड्रॉ कर रहे हैं, अदरवाइज जैसा क्वेश्चन में कह रखा हो। तो हमने जो केस सीखा, एडमिशन ऑफ पार्टनर में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का केस सीखा हम लोगों ने, और उसमें ये सीखा कि जब नया पार्टनर अपने हिस्से की सारी गुडविल कैश में लेकर आता है तो क्या क्या एंट्रीज बनाई जाती हैं। मैंने उनको मेमोराइज करने के लिए ये सीक्वेंस बना रखा है, आप लोगों को उम्मीद करता हूँ पसंद आएगा। WLBW, LBW क्रिकेट का टर्म होता है, आप जानते हैं, लेग बिफोर विकेट, लेकिन यहाँ पर ये लेग बिफोर विकेट नहीं है, यहाँ पर है लाना, बांटना, विड्रॉ करना, और W से होता है राइट ऑफ करना। किसको राइट ऑफ करना? पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करना। लाना, किसको लाना? कैपिटल और प्रीमियम को लेकर आना बाय द न्यू पार्टनर। बांटना, दैट इज प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करना। विड्रॉ करना, यानी प्रीमियम का अमाउंट विड्रॉ करना, जो आप ऊपर देख रहे हैं। तो इन एंट्रीज़ को मैंने इस सीक्वेंस का नाम दे रखा है, और लाने की एंट्री कैसे बनती है, बांटने की एंट्री कैसे बनती है, सब मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपके जो बोर्ड एग्जामिनेशन आ रहे हैं फॉर द 2023 एग्ज़ाम्स, उसमें आपको काफ़ी हेल्प करेगा ये वीडियो भी, चैप्टर्स को रिवाइज करने में। मैं इसके बाकी केसेस भी अपने अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा। अभी हमने वो केस देखा है जब नया पार्टनर अपने हिस्से की सारी गुडविल कैश में लेकर आता है। ठीक है बच्चों।